नमस्कार, मैं हूं अवनीश शुक्ल और आप देख रहे हैं शिव शक्ति कुल। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि अज्ञान को दूर करने के लिए आचार्य अभिनव गुप्त ने 4 उपाय बताए हैं। अनुपाय, शांभव उपाय, शाक्त उपाय और आणव उपाय। आज हम अनुपाय पर चर्चा करेंगे। अनुपाय को आनंदोपाय भी कहते हैं। वैसे तो अनुपाय का अर्थ उपाय का न होना होता है, परंतु यहाँ इसका अर्थ अल्पोपाय है, जिसमें ज़्यादा उपाय नहीं करने होते। जिसकी गति निर्मल होती है वह सद्गुरु के उपदेश से, स्पर्श से ही शिव स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। हर साधक में गुरु की तीव्र शक्ति को धारण करने का सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए गुरु उसके सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान प्रदान करते हैं। सद्गुरु साधक को शक्तिपात के समय ठीक उसी परिमाण में शक्ति संचार करते हैं जिससे उसकी कुंडलिनी शक्ति उद्बुद्ध होकर ऊर्ध्वगति अवलंबन पूर्वक अग्रसर होने में समर्थ हो सके। जितनी अशुद्ध वासनाएं साधक की अंतर्निहित ज्ञान शक्ति को आच्छन्न करके रखती हैं, वह सब गुरु कृपा से कुंडलिनी जागरण के साथ साथ जल जाती हैं। इसके फलस्वरूप साधक की अंतरात्मा शुद्ध होकर गुरु प्रदत्त चिन्मयी शक्ति स्वरूप इष्ट का आकार धारण करती है। यह क्रमशः होता रहता है। इसलिए साधक की दीक्षा के बाद उसकी यथाविधि निज कर्म के प्रभाव से प्रबुद्ध कुंडलिनी शक्ति वर्धित होकर क्रमशः चैतन्य रूप में आत्म विस्तार करती है और धीरे धीरे संपूर्ण देह, इंद्रियां, मन आदि को चिन्मयत्व प्राप्त होता है। अशुद्ध वासनाओं को दूर करना ही चित्त शक्ति का कार्य है। यह कार्य संपन्न होते होते क्रमशः अपने साथ अभिन्न रूप में इष्ट स्वरूप क्रमशः अभिव्यक्त होता रहता है, मगर उसे साधक देख नहीं पाता। कारण अशुद्ध वासना का किंचित अवशेष रहने तक शुद्ध वस्तु का साक्षात्कार संभव नहीं है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि अशुद्ध सत्ता किंचित परिमाण में न रहने पर देह, इंद्रियां आदि की आत्मसत्ता की रक्षा असंभव है। यह शोधन कार्य संपन्न होने पर मलिन वासना क्षीण हो जाती है, बाद में वह बिल्कुल नहीं रहती। तभी निर्विकल्प ज्ञान का उदय होता है और साथ ही साथ देहपात होता है। निर्विकल्प ज्ञान के उदय का अर्थ यह है कि उस वक्त साधक वासना मुक्त होकर अपने को इष्ट के साथ अभिन्न रूप में दर्शन करता है। यही एक हिसाब से इष्ट दर्शन है और दूसरी ओर से देखने पर यही उसका आत्मदर्शन भी। गुरु कृपा को सहाय बनाकर साधक अपनी शक्ति के प्रभाव से सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है तथा सिद्धावस्था में चिदाकाश में स्थिति प्राप्त करता है। उस वक्त वह वासना युक्त चैतन्यमय आत्मा होता है। अर्थात अनुपाय केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। यदि साधक में सामर्थ्य है और उसकी गति निर्मल है तो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम शांभव उपाय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।